जय हिंद साथियों। यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। आज का आपका दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का कैसे उदय होता है, हम प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज का आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत पर हुए प्रभावों का वर्णन करें। आंसर है, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा था। विश्व युद्ध के आर्थिक और राजनीतिक परिणामों से राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित हुआ। ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं की सहमति लिए बिना भारत को युद्ध में घसीट लिया था। कांग्रेस उदारवादियों और भारतीय रजवाड़ों ने इस उम्मीद से अंग्रेजी सरकार को समर्थन दिया कि युद्ध के बाद उन्हें स्वराज की प्राप्ति होगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया, जिससे जनता की स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई। विश्व युद्ध का प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों पर भी पड़ा। विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई तथा राष्ट्रवादी आंदोलन को बल मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया? आइए इसका आंसर जानते हैं। 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव हो सकते हैं। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना कर देती है। इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। इस कमीशन में किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध किया गया। आइए इसका रिवीजन करते हैं। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया? देखिए, आंसर इसका यही है कि जब 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन किए जा सकते हैं। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन कर देती है। इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण भारत में इसका तीव्र विरोध देखने को मिला था। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमें कमेंट बॉक्स पे अपना सुझाव जरूर दें। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया? तीसरा प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया? आंसर है, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार का साथ दिया। इस कारण सरकार ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, व्यवस्थापिका सभा में प्रतिनिधित्व आदि सुविधाएं दी थी। इन सुविधाओं के कारण हिंदू तथा मुसलमानों में मतभेद उत्पन्न हो गया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन पर बुरा असर पड़ा। जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने 14 सूची मांग रखकर भारत के विभाजन में सहायता की। देखिए, प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया। तो आंसर आपको यही लिखना है कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार का साथ दिया। इस कारण सरकार ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, व्यवस्थापिका सभा में प्रतिनिधित्व आदि सुविधाएं दी थी। इन सुविधाओं के कारण हिंदू तथा मुसलमानों में मतभेद उत्पन्न हुआ, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन पर बुरा प्रभाव पड़ा। जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने 14 सूची मांग रखकर भारत के विभाजन में सहायता की। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लास्ट प्रश्न है,
स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना कीजिए। आंसर है असहयोग आंदोलन की एकाएक समाप्ति से उत्पन्न निराशा और क्षोभ का प्रदर्शन 1022 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से असहमत होकर पदत्याग करते हुए 1922 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी के नेताओं का मुख्य उद्देश्य था कि देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यावसायिक भाषाओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा किया जाए। वे अंग्रेजों द्वारा भारत में चलाई गई सरकारी परंपराओं का अंत चाहते थे। उनकी नीति थी कि नौकरशाही की शक्ति को कमजोर कर दमनकारी कानूनों का विरोध करना और राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना एवं आवश्यकता पड़ने पर पदत्याग कर सत्याग्रह में भाग लेना। देखिए, आपको यदि प्रश्न न समझ में आया हो तो एक बार हम रिवीजन